हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टेट पीसीएस सब में स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज में हम आगे और आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। अगला देखते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके अलावा देश के अनेक भागों में मजदूर किसान पार्टियां भी बनाई गई थी और ये कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर पार्टियां जो थी ये मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाए गए थे। आगे देखते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें पहला दिया है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये पहला गलत है क्योंकि ये 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है और हमारा पहला गलत है। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे देखते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना था। आगे देखते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसमें गांधी जी ने प्रथम सत्याग्राही किसे चुना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे को चुना था। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बलिया, मिदनापुर और सतारा में जो है समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1939 में इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया था, उसके बाद इन्होंने इस ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। लाल किला मुकदमा में कौन कौन से सैनिक शामिल थे? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शहनवाज, जनरल जीएस ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया था, जिसे इतिहास में लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो दिया है ये हुआ था अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, ये मार्च में, ये अगस्त में। नौसेना विद्रोह ये फरवरी 1946 में हुआ था। लाल किला मुकदमा जो है ये हुआ था 1945, नवंबर 1945 नवंबर। तो इसमें सबसे पहले आएगा दूसरा, फिर है पहला। तो दो ऑप्शन में दूसरा पहला है, डी और बी में। दूसरे पहले के बाद आएगा
फोर्थ वाला ऑप्शन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत की स्वतंत्रता के टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन खिलाफत समिति के सदस्य थे? और कूट के माध्यम से इसका आंसर बताना है कि कौन कौन से खिलाफत समिति के सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग ही खिलाफत समिति के सदस्य थे। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें पहला दिया है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। तो ये पहला तो गलत है। और दूसरा दिया है, रमोसी किसान विद्रोह भी एनसीएम का एक भाग था। तो दूसरा भी गलत है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो पहला जो दिया है, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। तो ये नागपुर का सत्र नहीं था, ये सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो पहले का ये सही होगा। जो दूसरा दिया है, रमोसी किसान विद्रोह, ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये किसानों का विद्रोह था, इसलिए दूसरा भी गलत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत। पहला है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय थे। तो ये सही है। स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें दोनों ही कथन सही हैं। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। विद्रोह के नेताओं के साथ निम्न में से कौन से स्थान सही सुमेलित हैं? स्थान का नाम दिया है और वहाँ के विद्रोह के नेता को दिया है और कूट के माध्यम से बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो बलिया जो है, बलिया से चित्तू पांडे ने किया था। तो बिल्कुल सही है, पहला सुमेलित है। मिदनापुर दिया है नाना पाटिल, तो ये गलत है। सतारा सतीश सावंत, ये भी गलत है क्योंकि सतारा से वाई चौहान ने किया था और मिदनापुर से जो थे वो सतीश सावंत ने किया था। मिदनापुर से सतीश सावंत ने किया था, सतारा से वाई चौहान ने किया था, बलिया से चित्तू पांडे। तो इसमें केवल ऑप्शन ए ही सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। पहला सुमेलित है, बाकी नीचे दोनों गलत हैं। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन ऊपर हैं, देखते हैं। तो इसका जो संबंध है वो है भारत विभाजन से। ऑप्शन बी सही होगा। माउंटबेटन की 3 जून की योजना को डिकी बर्ड प्लान या भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। वर्ष 1946 से 47 के बीच अंतरिम सरकार के मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राष्ट्रीय नेता है और उनको मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय मिले थे, तो इसमें कौन सा सुमेलित है उसको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है, इसमें दिया है गृह, तो ये गलत है। वल्लभ भाई पटेल रक्षा, ये भी गलत है। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य, तो ये सही है। इसमें केवल ऑप्शन 3 सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको 1946 से 47 के बीच जो अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को विदेश मामलों, कार्यकारी परिषद और राष्ट्रमंडल संबंधों के उपाध्यक्ष के
रूप में बनाया गया था। और वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कांग्रेस का अधिवेशन और उसका महत्व। तो पहला दिया है इसमें फैजपुर का जो संबंध है वो गांव में हुआ अधिवेशन हुआ है। जो 1937 में जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, तो इसका संबंध पहले से है। ए का पहला हो जाएगा, तो ए पहला 2 ऑप्शंस में, ए और सी में। आगे देखते हैं। लाहौर जो है, लाहौर का संबंध है पूर्ण स्वराज की मांग से, तो इसका थर्ड हो जाएगा, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कराची जो है, इसका संबंध जो है मौलिक अधिकारों की मांग से, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दिल्ली जो है, दिल्ली का संबंध होगा सबसे युवा अध्यक्ष। दिल्ली अधिवेशन 1923 में हुआ था, इसमें सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कुछ अधिनियम और आंदोलन दिए हुए हैं और वो किस वर्ष में हुए थे वो दिया है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सांप्रदायिक निर्णय जो था इसमें 1933 दिया है, ये 1932 में हुआ था। बाकी और तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित कर लिया गया था। आगे देखते हैं। उन्नीस सौ 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रबी अहमद किदवई को। उत्तर प्रदेश की 228 सीटों में 133 सीटों को जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और गोविंद बल्लभ पंत को प्रधानमंत्री बनाया गया था और कानून और न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू को बनाया गया था और रफ़ी अहमद किदवई को उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग सौंपा गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कराची के अधिवेशन में इन्होंने ऐसा कहा था। कराची के अधिवेशन में जो है युवाओं द्वारा इनको काले झंडे भी दिखाए गए थे, तो ये बात इन्होंने कराची के अधिवेशन में कही थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं दिए गए कूट से सही आंसर चुनिए। तो इसमें दिया है जो अगस्त प्रस्ताव जो है ये 1940 में 1940 में आया। मंत्रिमंडल मिशन की योजना जो है ये 1946 में। क्रिप्स मिशन की योजना जो है ये 1942 में और बेबेल योजना जो थी ये 1945 में हुई थी। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो है पहला, फिर है तीसरा, फिर है चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, ये हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। ये जो है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष इनको बनाया गया था।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CR दास ने। 1920 के कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने पंजाब में किए गए अत्याचार के विरोध में सरकार के साथ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन CR चितरंजन दास जो थे इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में CR दास ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। आगे देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के किस खिलाड़ी ने मेंस बैलोन डी'आर अवार्ड 2022 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है करीम बेंजोमा ने। आगे देखते हैं। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी को। भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं ये रोजर बिन्नी, इनको BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये 1983 के क्रिकेट विश्व कप में विजेता टीम के हिस्सा भी थे। आगे देखते हैं। आयुर्वेद दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 23 अक्टूबर को हमेशा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही।